देखो 23 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है यदि x बाई वाई इज इक्वल टू 6/5 तो 6/7 माइनस 5x माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय 5x प्लस वाई का मान क्या होगा। यही आपका सवाल दिया गया है। देखिएगा ध्यान से, आपका सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 23 में आपका लिखा हुआ है x बाई वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है 6/5। तो आपसे सवाल में पूछ दिया गया है 6/7 माइनस 5x माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय 5x प्लस वाई बराबर होगा क्या। यही सवाल दिया गया। तो देखो आपको पहले बताया गया है कि जो जिसका सामने है वही उसका वैल्यू होता है। मतलब x का सामने 6 लिखा गया तो इसका मान 6 है, y का सामने 5 लिखा गया तो इसका वैल्यू 5 है। तो जहां जहां x है वहां वहां x का वैल्यू बैठाएंगे, तो यहाँ 6 का वैल्यू बैठाएंगे और यहाँ किसका बैठाएंगे y बराबर 5। x बराबर क्या वैल्यू बैठाएंगे 6 और x बराबर क्या बैठाएंगे y बराबर 5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बनेगा यहाँ पर रिजल्ट 6/7 माइनस गुना करो 6×5 30 में से 5 को घटा देंगे कितना आएगा 25 बटा में 6×5 30, 30 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा। समझ में आ रही है ना। अब इसको काट के छोटा कर सकते हैं। ये 5 का पहाड़ा बोलो, 5 का पहाड़ा में 5 बार में, 5 का पहाड़ा में 7 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 6/7 माइनस 5/7। अब देखो दोनों का बेस सेम है तो कितना 6 में से 5 को डायरेक्ट घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/7। यही जवाब होगा 1/7। खत्म। ठीक है, नोट कीजिए, जिसका नहीं बना है फटाफट नोट कीजिए। बात नहीं करो, फटाफट लिखो, आज खत्म कर देंगे। हो गया। आगे चले। देखो आगे का सवाल ध्यान से समझिएगा। 24 नंबर में क्या कहा गया है, बोला गया है यदि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 10% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 16/21 हो जाएगा। तो मूल, तो बताएं कि मूल भिन्न क्या है। ठीक है, तो सपोज दैट मानिए अगर आपका मूल भिन्न आप मानते हैं x/y, ध्यान से समझना। तो आप देखो ये x/y लिखा हुआ है, हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार। बोला गया सवाल में यदि अंश में 20% का वृद्धि, तो 20% का जब वृद्धि करेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 120, मतलब इसका वैल्यू 120 बढ़ गया। और 10% का कमी मतलब उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 90। 10% ही बोला गया है 90। तो जब ये चेंज लाते हैं तब इसका जो वैल्यू बदल के हो जाता है वो हो जाता है 16/21 हो जाता है। ठीक है, तो सवाल में बोला गया है मूल भिन्न बताइए, मतलब x/y का मान क्या होगा बताना है आपको। चलिए 0 से 0 खत्म, 3 का पहाड़ा में 3 बार में और 3 का पहाड़ा में 4 बार में, 3 से ये 7 बार में खत्म और 4 से ये 4 बार में खत्म। तो मूल भिन्न आपका x/y था तो उसका मान हो गया 4/7। आंसर कौन सा समझ में आया।
आगे बढ़े। देखो देखो 25 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ था, सवाल समझना है केवल, बता दिए थे, रिपीटेड था। क्या आंसर्स आए आप लोग बोल दो तो। ओ अच्छा, ये सवाल हम बता दिए थे ना। कोई क्लास किसी का नहीं ना छूटा हुआ है। लगभग देख लो, 1 सेकंड का है, नहीं तो छूटा रहेगा तो ये टेक्निक समझ लीजिए। तो ये लिखा हुआ है 3/5, फिर उसके बाद Q बराबर लिखा हुआ आपका 7/9, फिर उसके बाद R बराबर लिखा हुआ 5/7। तो इसमें ग्रेटर देन और लेस देन नहीं बोला गया है, ये कंडीशन आपको चेक करना है कि ये 4 कंडीशन में कौन सा कंडीशन सही है। वो एग्जामिनर लिख दिया गया है, ये कंडीशन P लेस देन Q लेस देन R। फिर दूसरा नंबर ऑप्शन में लिख दिया गया था Q लेस देन R लेस देन P। तीसरा नंबर में लिख दिया गया था आपका P लेस देन R लेस देन Q, और चौथा नंबर में लिख दिया गया था R लेस देन Q और लेस देन P। ये एग्जामिनर ये 4 कंडीशन दे दिया गया है, और आपको खुद ही पहचानना है कि 4 कंडीशन में कौन सा कंडीशन सही होगा, वो ग्रेटर देन लेस देन नहीं बोलेगा। तो देखो इस तरह को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे नियम है, जो सबसे कॉमन बताएं डेसिमल तरीका, और डेसिमल लगाने से देख लीजिए केवल कि डिफरेंस सबका समान काम करता है कि नहीं। अगर सभी डिफरेंस का रूल फॉलो करता है तो वही टेक्निक लगाइए। तो देखिए डिफरेंस का क्या है, देखो 5 और 3 का डिफरेंस कितना है दोनों का बीच में, यहां पर बीच में कितना है, और इसके बीच में, मतलब सब में कॉमन डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस का इसमें रूल लग जाएगा। तो इसका रूल क्या कहता है, जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा नंबर, जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे बड़ा छोटा नंबर। तो देखो अगर हम इसको लेस देन में जाएंगे तो देखो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले P का सेक्शन में जा रहा है तो P 3/5, तो P आएगा, Q तो बड़ा हो जा रहा P से, अरे Q बड़ा हो रहा है ना, तो ये तो खत्म हो गया। फिर P R, देखो R का ऑप्शन तो नहीं आएगा, R तो सबसे R तो बड़ा बन रहा है किससे, P से। क्यों, देखो यहां 3 देखना और यहां 7 देखना और यहां 9 देखना, क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका बराबर है, अंश जिसका बड़ा सबसे वही सबसे बड़ा वैल्यू। तो देखो थर्ड नंबर में देखो P क्या है, सबसे छोटा 3/5 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद क्या लिखा गया है, फिर R लिखा हुआ है 5/7, फिर उससे बड़ा कौन होगा 7/9। क्यों, क्योंकि इन दोनों का बीच का डिफरेंस सेम है। अगर इसका डिफरेंस अलग हो जाता तब कॉमन डिफरेंस पर नहीं बनाते, यहां सभी का डिफरेंस मेरा सेम निकला, इसीलिए हम लोग कॉमन डिफरेंस का टेक्निक पर बनाए। और ये डिफरेंस नहीं पता आएगा तो डेसिमल तो पता ही है आपको, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, सी नंबर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़े। देखो इसका बाद का सवाल बना है 26, देखो ध्यान से समझना। बोला गया यदि x 10 और 16 के बीचों बीच है, तो बीचों बीच कोई भी संख्या को निकालना है, x का जो मान है वो बोला गया 10 और 16 के बीचों बीच है। तो जब बीचों बीच जब बोला जाए तो उसका एवरेज का टेक्निक लगाइए, मतलब दो संख्या है दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें 2 से भागा दे दीजिए, दो ही संख्या है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, 26/2 काटेंगे कितना आएगा, तो देखो 13 जो होगा 10 और 16 का बीच में आएगा, 11 12 इधर और 14 15 उधर, बीच में 13 आएगा। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ x का वैल्यू हमारा क्या निकला 13 निकल गया। अब आगे बोल रहा है कि y जो होता है 78 का आधा है, तो y का जो वैल्यू है वो 78 का आधा है, आधा मतलब 2 से डिवाइड, तो काटेंगे कितना हो जाएगा ये 39, यही आएगा। तो सवाल में बोला गया आपसे y/x का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान है 39 और x का मान है 13, काट देंगे 3 आएगा,
खत्म। तो सवाल को बढ़िया से केवल समझना है। आगे चले। देखो इसका बाद का सवाल एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है जो आप लोग परिचित है। 27 नंबर में बोला गया था 547.527 होल डिवाइडेड बाय 0.0082, ठीक है, बराबर आपको बता दिया गया x। तो बोला गया सवाल में 547.527 होल डिवाइडेड बाय 82 बराबर होगा क्या। समझ लीजिए, ऑप्शंस भी लिख दे रहे हैं। एक में लिखा हुआ है x/10, बी नंबर में लिखा हुआ है 10x, सी नंबर में लिखा हुआ 100x और डी नंबर में लिखा हुआ है 150x। हाँ, तो देखो सवाल को ध्यान से देखना। ये अगर डेसिमल हम हटा देते तो देखो यही सवाल बदल जाता, आपका बदलता ना। तो चलिए डेसिमल को हटाएंगे, क्या हो जाएगा 547.527 बटा में 84। तो नीचे वाला के लिए ऊपर तो 1 2 3 4, तो ऊपर में कितना जीरो बैठेगा 4, तो 4 बार 0 1 2 3 4, ठीक है, इनटू ऊपर में कितना 1 2 3, तो नीचे में कितना जीरो 3 जीरो आपका बैठेगा, बराबर x आया। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो क्या हो जाएगा 547.527 डिवाइडेड बाय 82 इज इक्वल टू x बटा में नीचे में आ जाएगा 10। तो वैल्यू कितना हो जाएगा x/10, जो ऑप्शन नंबर ए में है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, नोट करो। हो गया, आगे बढ़े। देखो 28 नंबर सवाल को समझिएगा। 1/10 लिखा हुआ है। अगर ये सवाल होता तो इसका ऑप्शंस क्या होता, ए में 1, बी में लिखा हुआ है 0, सी में लिखा हुआ है इनफाइनाइट और डी में लिखा हुआ है 2 और यहां पर खाली कर देना है ए ने में 0.1। आप जरा जवाब बताओ। ठीक, ये तो इसका जवाब दे देते हैं 0.1 है, सही है। अब थोड़ा सा चेंज करो, अगर सपोज करो 0 से 1 में भाग देंगे तब जवाब, और 1 से 0 में भाग देंगे तब बोलो बोलो, देखो। हाँ, इसमें इन्फिनिटी होगा, इसमें एक ही मान रहेगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा।
सही हमारी बात ना। जीरो में अगर किसी भी नंबर से डिवाइड देगा तो उसका वैल्यू नहीं निकलेगा, जीरो जीरो चलता चलेगा। ठीक, याद रखिएगा इस बात को, लिखना है। आगे देखो, ये सवाल सभी कोई ट्राई कीजिएगा। 29 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंडर में लिखा हुआ है 0.03 इंटू 0.3 इंटू पी, ठीक है, बराबर 0.03 इंटू 0.3, ये स्क्वायर रूट का अंदर में लिखा हुआ गुना का साइन है क्यू। तो सवाल में बोला गया है क्यू बाय पी बराबर होगा क्या? चलो बनेगा, लगाओ, ज्यादा नहीं, 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। क्यू बाय पी का मान चाहिए। बन गया? देखो, जिनसे बन गया या बन रहा बनाइए, जिनसे नहीं बन रहा बोर्ड की ओर। देखो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि P और Q का जो वैल्यू बोला गया है वहां बिना स्क्वायर रूट में है और यहां आपका स्क्वायर रूट का अंदर में है। तो पहले आपको इसका स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे? जब दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे तब, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड SBS। तो जब दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ध्यान से देखो, ये तो स्क्वायरिंग हट जाएगा, 0.0 स्क्वायर रूट हट जाएगा, 0.3 इंटू पी। अब क्या होगा, जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये बिना स्क्वायर रूट वाला तो ये डबल लिखाएगा, 0.03 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.3 इंटू क्यू, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हटेगा और ये दोनों दो बार रिपीट होगा आपका। ठीक है, अब काट, एक डिजिट कट जाएगा आपका, 0.03 इंटू 0.03 से ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आपसे बोला गया Q बाय P, तो P को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q बाय P, और ये नंबर को जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 1/0.03 इंटू 0.3, ये हो जाएगा आपका Q बाय P। यहां तक समझ में आया? दिक्कत नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई देखो क्यों करना पड़ रहा, ध्यान से समझिएगा। इसके ऑप्शंस के अनुसार आपको बनाना है, जवाब देना है। लिखा गया 111.1, बी नंबर में निकलेगा 1111, सी में लिखा गया 0.009 और डी नंबर ऑप्शंस में लिखा गया 0.09। यही ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन के अनुसार बनाना है। अब देखो, अगर इसका डेसिमल को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो ऊपर में 3 जीरो, 1 2 3, और गुना करेंगे तो 3 दिया कितना हो जाएगा, 9 बराबर Q बाय P। अब चलो 9 से भागा देना पड़ेगा हमें, 1 2 3, तो एक बार में 9, फिर एक बार में 9, फिर एक बार में 9, अब पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद जीरो लगेगा, 1 मतलब 9, ये चलता चलेगा, तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे, मतलब 111.1 लगभग अप्रॉक्स ये मान आएगा। समझ में आई बात? तो जैसा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन को देख करके बनाना है, जवाब क्या आएगा, इसलिए लिखना पड़ा। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए काम करेगा। 1 0 2 0 3 0 पॉइंट लगाए तो 9 लिख दो, 1 2 3 1 2, ठीक है। तो सवाल को ध्यानपूर्वक समझना है
और रेलवे का एग्जाम उतना टफ नहीं है, लेकिन है कि प्रैक्टिस ये बहुत मांगेगा आपसे। बोलेगा कि हमको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना रिजल्ट देंगे ज्यादा हम। हो गया। चले आगे। हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है, सारे बच्चे बनाओगे। 1/2 डिवाइडेड 1/2 का लिखा हुआ है 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। चलो बोर्ड मास का नियम लेके बना देना है। देख रहे हैं, पहले बनाने दीजिए सभी को। एक नंबर में लिखा हुआ है 2.2/3, दूसरा नंबर में लिखा गया 1, तीसरा नंबर में लिखा गया 1.1/3 और चौथा नंबर में लिखा गया 2। चलो जल्दी बनाओ और बताओ। हाँ प्रतीक्षा करो, थोड़ा ये लोग को भी बनाने दो। दिखाओ क्या बना था। और बनाओ बाकी लोग आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, सही बनाने का आदत डालो। ठीक है, बोर्ड मास का रूल को फॉलो करोगे, ठीक है, तब बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर बोर्ड मास का रूल नहीं फॉलो करोगे तो सवाल नहीं बनेगा, गलत बनेगा। बोर्ड मास से पहले किसका काम होता है, ब्रैकेट्स का, फिर का, फिर भाग का, गुना का, जोड़ का, घटा का। बनाओ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बनाई। ठीक, और दिखाइए कॉपी, हम देख के बताएंगे। कौन सा ऑप्शन आया बोर्ड में, देखो गलत कर दी। बोर्ड मास का रूल फॉलो की, पहले भाग, बोर्ड मास से पहले का काम होता है। देखो सभी कोई, देखो ये सवाल देने का मकसद ही कि आपका रूल को चेक करना। बोर्ड मास में पहले भाग का काम नहीं करना है, इसका का काम करना है। देखो कैसे बनेगा, 1/2, ये भाग का साइन है ना, तो का मतलब क्या साइन होता है, गुना का होता है, तो पहले इन दोनों का काम होगा। भागा 1/4 बटा में 1/2 प्लस इन दोनों का काम होगा 2 दूना 4। ठीक, इन दोनों का काम होगा क्योंकि का है यहां पर लगा हुआ। अब आइए, आप चेंज कीजिए, 1/2 गुना 4/1 बटा में, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4, तो 2 दूना 2 बार में और 1, तो कितना होगा 3/4 आएगा ना जोड़ने के बाद। ठीक है, अब इसे काट दो 2 बार में, तो क्या होगा 2/1 इंटू, ये पलटी मार देगा 4/3, तो 8/3 मतलब 2.2/3, ये जवाब होगा। ठीक है, तो बोर्ड मास में पहले आपको इतना बताया गया है, BODMAS, B4 होता है ब्रैकेट से काम पहले,
फिर ऑफ मतलब का काम जिसका साइन होता है गुना, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ये टॉप टू बॉटम काम होता है, जो साइन दिखेगा उस क्रम में हम लोग काम करेंगे। ठीक है।